बड्डी जी बस आ रही मेरे यार, अब परे हो जा। ए देखियो फ्रेश अदरक के पीस होते हैं जनाब, ऊपर छोटा छोटा कटा हुआ अदरक होता है, हरी मिर्ची होती हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। जब अकेला निकला होता हूँ और भूख लग जाती है तो फिर मैं अय्याशियाँ नहीं करता। अय्याशी सिर्फ अपने बच्चों को कराता हूँ जी। मैं खुद जो है वो अभी जिस तरह से अभी ड्राइव कर रहा हूँ, जीटी रोड पे जा रहा हूँ और शदीद भूख महसूस हो रही है। तो इस टाइम फिर मैं ढूंढता होता हूँ जी कोई ट्रक होटल ढाबा स्टाइल, और वहाँ पे देखता होता हूँ कि जी दाल कौन सी अवेलेबल है। तो आए आज मैं और आप चलते हैं और करते हैं जीटी रोड पे ढाबे की दाल है जो है। तो लेट्स गो। तो ये भी जिस रोड पे जा रहा हूँ, इस रोड के ऊपर 3-4 बड़े अच्छे ट्रक होटल हैं। देखते हैं जी हमारे लिए आज कौन सा होटल ठीक रहेगा। तो आप भी ज़रा थोड़ा सा कुदरत के मंजर एंजॉय कर लें जनाब। ये एक तरफ नहर गुजर रही है, ये बाईपास का रोड है, खेतों में से हरियाली में से होते हुए गुजरता है और हल्की हल्की स्पीड पे बड़ा मज़ा आता है जनाब इस तरह के एरिया में से गुजरने का। जी हाँ, तो एक होटल तो ये है जी, लेट्स सी। चल रहा है, ट्रक शक तो खड़े हैं। अमूमन ये होटल जो हैं ये बंद नहीं होते, ये चलते रहते हैं दिन रात। ये है जी हाजी सरदार रेस्टोरेंट। फिट लग रहा, ठीक है। तो अंदर चलते हैं, देखते हैं जी क्या क्या अवेलेबल है। लेकिन मैं तो आपको जिस तरह बताया कि ज़्यादातर दाल जो है वो खाता होता हूँ, फ्रेश बनती है और फ्राई बड़ी मज़े की बनती है। तो लेट्स सी जी, चले आए चलते हैं। तो मैंने पूछा लड़के से, मैंने कहा जी क्या क्या अवेलेबल है। कहने लगा जी दाल चना है, दाल माश है और शाही दाल है। तो मुझे तो दाल माश फ्राई जो है वो ढाबे होटल की बड़ी पसंद है जी, वही अभी ऑर्डर किया। मैं बैठ गया हूँ ज़रा बाहर ओपन एयर में, क्योंकि गाड़ी में बैठ बैठ के तो मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, घुटन महसूस होती है। ओके जी, सलाद और रायता ये सर्व कर दिया, साथ में पानी जो है गिलास, ठीक है जी, साफ़ सुथरा। हल्की फुल्की मक्खियों की शिकायत है, लेकिन इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते ना। जब आपने बाहर बैठना है तो फिर जीटी रोड के साथ है। ये देखें ट्रक ट्रक खड़े हुए, अभी तो एक ही है, ये हाथ धोने का सिस्टम है। वो देखें सामने गाँव तकिए शकिए लगे हुए हैं, एक ट्रक उधर खड़ा हुआ। फिट है यार, रायता बड़ा फिट है। तो वो सामने आपको नज़र आ रहा होगा, वहाँ पे जो मेन इनका शेफ़ होता है जी, वो बनाता है जी गर्मा गर्म तड़केदार खाने। आए आपको दिखा के लाता हूँ। ये देखो जी हाजी सरदार रेस्टोरेंट, ये इनके मसाले वसाले होते हैं। मैं दाल माश के ही है, तो ये दाल माश है। वो उस्ताद ये भी तैयारी कर रहे हैं बनाने की, देखिए ज़बरदस्त। भी तैयार होके आ जाता, तब तक हल्का हल्का रहता है, एंजॉय करते हैं। तो जी आ गई दाल माश फ्राई हो के हैं। फ्रेश अदरक के पीस होते हैं जनाब, ऊपर छोटा छोटा कटा हुआ अदरक होता है, हरी मिर्ची होती हैं, हल्की सी तरी होती है, गर्मा गर्म रोटी। तो अब मैं करता हूँ इसको एंजॉय, रिव्यू देता हूँ आपको बाद में, क्योंकि इस टाइम मक्खी भी बड़ी है, ओपन एयर बैठ गया। तो लेट्स स्टार्ट जी। ज़बरदस्त मसाले वसाले इतने तेज़ नहीं हैं, लेकिन ये कि अदरक और हरी मिर्च और धनिया के पत्ते, उनका लाइट से मसालों के साथ जो एक ब्लेंडेड फ्लेवर है, उसका क्या ही मज़ा है।
ज़्यादातर ये अपना खाना बनाते होते हैं घी में। तो खाना खाने के बाद फिर मैं लाजमन जो है वो स्प्राइट पीता होता हूँ। उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि फिर वो हैवी नहीं होता, क्योंकि हम लोगों को तो इतनी रूटीन होती नहीं है घी वाला खाना खाने की। तो अभी मंगवाते हैं जी बिल। पेट भर खाना खाया, साथ में कोल्ड ड्रिंक मंगवाई है, तो लेट्स ये बिल कितना बनता है। तो वो जो दावा है कि ऐशी नहीं करता, बस ज़िंदा रहने के लिए खाना खाता हूँ, तो देखते हैं बिल कितना बनता है। हाँ जी, तो पेट भर खाना खाया जनाब, और सिर्फ बिल बना है 360 रुपये। इसमें जनाब ठीक ठाक क्वांटिटी में दाल माश फ्राई का रेट वैसे भी दाल चना और दूसरी दालों से कुछ ज़रा ज़्यादा होता, तो उसके बावजूद दाल माश फ्राई, सैलेड था साथ में, और रायता था, और गर्मा गर्म रोटी थी। मैं 4-5 तो खा ही गया हूँगा मैं। और उसके साथ फिर मैंने एक रेगुलर बॉटल स्प्राइट की ली। तो ये सारा मिल मिला के जनाब हो गया 360 रुपये। तो लाजमी नहीं है जी कि अगर जेब में पैसे हैं तो कोई बहुत ही जो है वो एक्सपेंसिव डिश जो है वही खाई जाए। जब हम फैमिली पर्सन हो जाते हैं, बच्चों वाले हो जाते हैं, और फिर मजबूरन अगर घर से बाहर खाना खाना भी पड़ जाए, तो मेरी तो यही कोशिश होती है कि यार मैं अफोर्डेबल और सस्ता खाना वो खा के अपना टाइम पास कर लूं, ताकि ये है कि जेब पे भी भारी ना हो। और बच्चे जब भी फरमाइश करते हैं तो फिर उनकी मेरी कोशिश होती है कि उनकी कोई भी फरमाइश और ज़रूरत जो है वो उसको निगलेक्ट ना किया जाए। तो उम्मीद करते हैं इस मैसेज के साथ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो बड्डी जी बस आ रही मेरे यार, अब परे हो जा। ऐ देखियो जरा, तो बंदा पूछे, ये तो ऐसे आते हैं जैसे ना कोई मिसाइल नहीं आ रहा होता बंदे की तरफ, सीधा ही खुद ही बचना पड़ता। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो, ये थोड़ी सी सैर सपाटा, ये थोड़ा सा सैर सपाटा, घूमना फिरना और आज का खाना, और खाने के एंड में थोड़ा सा पैसे बचाने का मैसेज, ये आपको पसंद आया होगा। तो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय। Check the mic and make sure it sound right, boys.